नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं राकेश भारतीय। प्रदेश की राजनीति की शतरंज पर बिछी बिसाते और हर राजनीतिक दल अपना अपना मोहरा बहुत ही सजा हुआ और सजा हुआ चला रहा है। हमारे साथ आज यहां मौजूद हैं पूर्व विधायक रहे तथा भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाकिर हुसैन जी। जाकिर जी नमस्कार। नमस्कार जी। वैसे तो ये एक आप पारिवारिक कार्यक्रम में आए हैं, लेकिन फिर भी पत्रकार है और राजनीति है, राजनीतिक बात में और पत्रकार अपना कोई सवाल ना पूछे तो अच्छा नहीं लगता। तो प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, निकाय चुनाव में परचम लहराने जा रही है बीजेपी या दमखम है विपक्ष में, क्या मानते हैं आप? देखिए, पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और आज के राजनीतिक सरगर्मी के माहौल में स्वाभाविक है कि राजनीति पे बात की जाए। वैसे तो मैं एक निजी कार्यक्रम में आज यहाँ पर आया हूँ। आज जो हमारे प्रदेश में जो माहौल है, क्योंकि मुझे पूरे प्रदेश में जाने का मौका मिला है, मैं यहाँ भी चुनाव प्रचार में आया था, गुड़गांव भी, सोनीपत भी और फरीदाबाद नगर निगम में भी और भी जगह चुनाव प्रचार में मैं गया हूँ। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है बल्कि तूफान है, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारे देश ने इतनी तरक्की की है कि हम विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में हम आ रहे हैं। और हमारे प्रदेश ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और यशस्वी देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा एक हरियाणवी एक का नारा उन्होंने दिया और बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरियां मिली और पूरे प्रदेश का बिना किसी भेदभाव के, क्षेत्रवाद की बात हो चाहे जातिवाद की बात हो, पूरे क्षेत्र का ऐसा विकास हुआ कि पूरा प्रदेश आज हमारा देश में नंबर 1 पर है। और हमारे अब वर्तमान मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का डंका तो पूरे देश में इस टाइम बज रहा है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव रहा हो, चाहे दिल्ली का चुनाव रहा हो, हरियाणा की विकास की सभी जगह लहर रही है। तो हरियाणा का असर जीत का वहाँ भी पड़ा है और उस जीत में आदरणीय नायब सिंह सैनी जी का बहुत योगदान रहा है कि वो हरियाणा को इतना ऊपर ले जा रहे हैं। तो उससे पूरे हरियाणा में एक तरफा माहौल है। और चाहे यमुनानगर में हमारी मेयर प्रत्याशी बहन सुमन बहमनी जी की बात हो और चाहे सभी 22 के 22 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा भारी बहुमत से जीतेगी। और पूरे हरियाणा में ही ये ट्रेंड है, पूरे हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा और ट्रिपल इंजन की सभी जगह सरकार बनेगी। और आदरणीय मोदी जी और आदरणीय सैनी साहब के नेतृत्व में हरियाणा बहुत शानदार तरक्की करेगा। जाकिर जी, क्या बीजेपी के लिए 1 इंजन या 2 इंजन काफी नहीं है? आप हर बार जो ट्रिपल इंजन कहते हैं, चौथा इंजन तो नहीं मांगेंगे कल को जब लोकल सरकार भी बन जाएगी आपकी? देखिए कि रेल में 2 इंजन होते हैं, आगे और पीछे भी इंजन लगते हैं जो जरूरत पड़ती है। लेकिन अब बुलेट ट्रेन का ज़माना है, तो आज विकास के लिए और इतने रोजगारों की ज़रूरत है कि तीनों इंजन जब जोर से लगेंगे तो ही हमारा देश विकसित राष्ट्रों की गिनती में होगा, टॉप 5 में हमारा देश होगा पूरी दुनिया में। क्योंकि आज आदरणीय मोदी जी विश्व नेता हैं, न कि देश के नेता। लेकिन जाकिर जी, मोदी जी के नाम पर कितने चुनाव लड़े जाएंगे? विधानसभा का चुनाव भी मोदी जी के नाम पर, लोकसभा का नाम भी ठीक है, लेकिन जो लोकल सरकार होती है तो विकास के नाम पर होना चाहिए। और ये निश्चित तौर पर कई विकास कार्य हुए हैं लोकल सरकार द्वारा, ट्रिपल इंजन की जिसकी आप बात कर रहे हैं। लेकिन पिछले ट्रिपल इंजन का हश्र देखा हमने, जनता ने त्राही त्राही की, कभी प्रॉपर्टी आईडी, कभी फैमिली आईडी, ये कितने पोर्टल बना दिए आपने, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी कहा खाली मोदी जी की बात कही, क्योंकि देश में जितनी केंद्र की योजना है वो सारी केंद्र से आती हैं और मोदी जी का नेतृत्व पूरे देश और प्रदेश को मिल रहा है। लेकिन हरियाणा में जैसा कि मैंने कहा, आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अब आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी ने इतना शानदार काम किया है और अब आगे वो काम चल रहे हैं कि जो धरातल पर आ रहे हैं आपके सामने, कि पूरे प्रदेश का अपना हमारा जो नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो सक्षम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ बनी मोदी जी के मार्गदर्शन में। और हरियाणा में बहुत विकास के काम हो रहे हैं। आप जानते हैं, नौकरियां बिना पर्ची खर्ची के मिल रही हैं। और जहाँ तक सवाल है प्रॉपर्टी आईडीज का या ऑनलाइन होने का, जिस तरह कोई चीज़ जब कोई चीज़ लाई जाती है तो उसके अंदर दिक्कतें भी होती हैं और उसमें कुछ जो कमियां रही वो हमारी सरकार ने उनको दूर भी किया है। और उससे आगे आने वाले वक्त में कि उस फ्रॉड नहीं होंगे, कोई किसी की ज़मीन नहीं बेच पाएगा,
और लोगों को वो सुविधाएं ऑनलाइन मिलेंगी, तो उसके लिए काफ़ी हद तक दिक्कतें दूर की जा चुकी हैं और लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि आज हरियाणा में इन चीज़ों से बहुत फायदा लोगों को होने जा रहा है। जाकिर जी, विपक्ष का लोकतंत्र में होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन देखा जा रहा है कि जहां बीजेपी सरकार ने अपने मुख्यमंत्री को, विधायकों की फौज को उतार दिया है मैदान में, चुनावी समर में, वहां कांग्रेस के कई योद्धा नदारद है। यहाँ तक कि रोहतक में जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो भी नहीं आ पाए। यमुनानगर में कोई बड़ा नेता नहीं आया कांग्रेस का। कांग्रेस की इस दुर्गति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और एक सवाल साथ ही लगता मैं और पूछना चाहता हूँ कि इनेलो और जेजेपी कभी विरासत होती थी हरियाणा में देवीलाल परिवार की, आज उनका कहीं झंडा का नजर नहीं आ रहा। निकाय चुनावों से पीठ दिखा चुके हैं वो, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और प्रदेश में मनोहर लाल जी के और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में इतना शानदार काम हमारे प्रदेश में किया है कि दूसरी पार्टियां अपने आप ही लुप्त होने के कगार पर पहुंच रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी कोई भी काम ऐसा नहीं कर रही कि जिसके लिए चाहे कहीं भ्रष्टाचार फैला हो, बल्कि भ्रष्टाचार खत्म किया है, नौकरियों में खत्म किया है, ट्रांसफर्स में खत्म किया है। तो इससे दूसरी पार्टियां अपने आप ही खत्म हो रही हैं और लोगों को बहुत सुशासन मिल रहा है। और दूसरी विपक्ष तो अपनी बात वो खुद कह सकते हैं, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। धन्यवाद। तो यह थे हमारे साथ जाकिर हुसैन, जिन्होंने बेबाक तरीके से दैनिक सवेरा टीवी के साथ अपनी बातचीत कही। यमुनानगर से दैनिक सवेरा टीवी के लिए राकेश भारतीय।